नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की आवाज चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बदल दिया। ये कहानी है उस सन्यासी की जिसने अपने साहस, आत्मविश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति से युवाओं को जीवन का असली मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। तो आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन को भी नई दिशा देगी। सन 1863 में कोलकाता, तब कलकत्ता में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। आगे चलकर यही बालक दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही वे बहुत जिज्ञासु, निडर और सत्य की खोज करने वाले थे। नरेंद्र बचपन से ही प्रश्न पूछते रहते, ईश्वर कहाँ है? क्या कोई ऐसा है जिसने भगवान को देखा है? उनके अंदर ये जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वे हर संत और विद्वान से यही प्रश्न पूछते, लेकिन किसी के पास उनके सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं था। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। एक दिन उनके जीवन में वो क्षण आया जिसने उनकी सोच को बदल दिया। नरेंद्र जी ने प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस से वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये सुनकर नरेंद्र जी के जीवन में मानो बिजली कौंध गई। उन्हें महसूस हुआ कि सच्चे गुरु मिल गए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आत्मज्ञान, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया। आत्मविश्वास की शक्ति। गुरु के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरे भारत को जगाएंगे, लोगों को उनकी शक्ति का एहसास कराएंगे। वे गांव-गांव घूमे, भूखे लोगों को खाना खिलाया, बच्चों को शिक्षा दी और सबको आत्मविश्वास से भरते रहे। स्वामी जी कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। शिकागो धर्म संसद 1893। अब सुनिए उनकी जीवन की सबसे प्रेरणादायक घटना। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद आयोजित हुई। भारत से स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित किया गया। लेकिन सोचिए, एक साधारण सन्यासी, ना पास में पैसा, ना पहचान, ना कोई सहयोगी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिका पहुंच गए। 23 सितंबर 1893 का दिन। पूरे विश्व के विद्वान वहां अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित कर रहे थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। उनका पहला वाक्य था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि पहली बार किसी ने पूरे विश्व को अपना भाई बहन माना था। फिर स्वामी जी ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। उनके भाषण ने भारत को विश्व मानचित्र पर सम्मान दिलाया। युवाओं के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर किसी देश को शक्तिशाली बनाना है तो उसकी युवा शक्ति को जागृत करना होगा। वे कहा करते थे, तुम में असीम शक्ति है, अपने अंदर विश्वास रखो, डरो मत, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। उन्होंने हर युवा को यह संदेश दिया कि पढ़ाई केवल डिग्री पाने के लिए मत करो, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो। जीवन से सीखने लायक प्रसंग। एक बार स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बैठे थे। कुछ बच्चे बंदूक से मिट्टी की चिड़िया पर निशाना साध रहे थे, लेकिन कोई भी सही निशाना नहीं लगा पा रहा था। तभी विवेकानंद ने बच्चों से बंदूक ली और एक ही बार में चिड़िया पर सही निशाना लगाया। बच्चे चकित रह गए और पूछा, स्वामी जी, आपने ये कैसे किया? विवेकानंद बोले, बच्चों, जब भी किसी काम को करो तो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ, ना दाएं देखो ना बाएं। एकाग्रता ही सफलता का रहस्य है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है एकाग्रता और आत्मविश्वास। अंतिम संदेश। स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हमें जो विचार दिए वो आज भी जीवित हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख यही है
कि युवा अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, डर को त्यागे और समाज के लिए कार्य करें। सीख। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तभी असली धर्म का पालन होता है। अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर कार्य करो, सफलता निश्चित मिलेगी। और सबसे बड़ा मंत्र है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एंट्रो। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किताब की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके जीवन को नई दिशा देती हैं। फिर मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।